आर यू वरीड अबाउट योर इंटरव्यू? समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें, या फिर हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं लेकिन ये जो कुछ कॉमन सवाल है ये हर बार पूछे जाते हैं, किसी भी सेक्टर में ले लो ये सवाल पूछे जाते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, या फिर हम इसका जवाब अभी तक जो दे रहे थे क्या वो सही दे रहे थे। जॉब अप्लाई करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे रिज्यूमे में छोटी छोटी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, और राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ कितने होते हैं, हर एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि आप जब बेल आइकन को क्लिक करते हो तब आपको नोटिफिकेशन आता है जब भी मैं एक नया वीडियो डालता हूँ। वैसे तो YouTube पे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन वो थोड़े से बोरिंग टाइप के हैं, लेकिन इस वीडियो को हम थोड़ा मज़ेदार बनाने वाले हैं। एक कैरेक्टर पकड़ते हैं राहुल, हाँ राहुल सही है। राहुल है जिसको अंजलि से प्यार है और उसके अंजलि के पिताजी ने बोला है कि भैया 1 महीने में तो आपको जॉब लेके दिखाना है और तभी आपकी शादी हो पाएगी। अब राहुल बहुत ही डिस्परेट है, किसी भी तरीके से उसको जॉब चाहिए, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखता है, देखते हैं वो किन किन बातों का ध्यान रख कर क्या तैयारी करता है जिससे उसको ये जॉब मिल जाए। ठीक है, तो इस सफ़र में चलते हैं। राहुल हमारा हीरो फार्मेसी ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट है। ठीक है, उसको एक जॉब पोस्ट दिखता है, उसमें वो कौन कौन सी बारीकियां ध्यान रखता है। मान लीजिए एक ABC कंपनी है, इसकी एक जॉब पोस्ट निकली है ABC फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। उसने एक जॉब पोस्ट निकाला है ट्रेनी डेजिग्नेशन पे, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया हुआ है और साथ में उसका लोकेशन दिया हुआ है। तो राहुल सबसे पहले क्या करता है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ता है, कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, उसके वेबसाइट पे जाता है, उसमें छोटी छोटी बारीकियां देखता है कि ये कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इस कंपनी का एम क्या है, ये वो देख लेता है। जॉब डिस्क्रिप्शन को देखता है, उसी के हिसाब से वो अपना रिज्यूम को तैयार कर लेता है और उसके बाद वो लोकेशन देखता है कि ये लोकेशन उसके हिसाब से फिट भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूर लोकेशन पे जहाँ पे वो जाना ही नहीं चाहता है, वो देखता है ये फिट होता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वो उसके हिसाब से अपना वो रिज्यूम तैयार कर लेता है। राहुल को एक बात पता है कि इस जॉब के लिए बहुत से लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए इंटरव्यूअर के पास बहुत सारा टाइम तो होगा नहीं, इसलिए वो अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को बहुत ही शॉर्ट में लिखता है, 3 से 4 लाइनों में लिखता है, ताकि जो कि इंटरव्यूअर जब उसके रिज्यूम को पढ़े तो उसके बारे में उसे अच्छे से पता चल जाए। राहुल लिखता है, मोटिवेटेड फार्मेसी ग्रेजुएट सीकिंग एन एंट्री लेवल रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, हैंड्स ऑन लैब स्किल्स एंड कमिटेड टू लर्निंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू टीम सक्सेस, eager to apply my knowledge and adapt quickly for organization growth। क्योंकि राहुल फ्रेश ग्रेजुएट है इसलिए उसने मोटिवेटेड वर्ड का यूज़ किया है, साथ में वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर रहा है इसलिए हैंड्स ऑन लैब स्किल का वर्ड भी यूज़ किया है, और टीम में काम करने वाला है तो उसने टीम स्पिरिट के लिए कुछ वर्ड्स को यूज़ किया है। राहुल ने अपने रिज्यूम में अपने की स्किल्स को बोल्ड में लिखा है, बुलेट पॉइंट का यूज़ किया है, साथ ही उसने एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाया है। पहले उसके पास एक ईमेल आईडी था जिसका नाम था rahulrockstar@gmail.com, लेकिन अब उसने नॉर्मल ईमेल आईडी बनाया, प्रोफेशनल लुकिंग rahulmalhotra@gmail.com। तो इससे हमें भी समझ में आता है कि हमारा जब रिज्यूम हम कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमारा ईमेल आईडी भी प्रोफेशनल होना चाहिए। साथ ही साथ उसने क्या किया, अपने प्रोफाइल पिक को वहाँ पर ऐड किया है। उसे पता है कि जब कोई उसको देखता है ना, हम ऐसे नॉर्मल तो यही होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो हमारा तभी एक कनेक्शन बिल्ड होता है, तो उसे ये बात पता है। उसने एक प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल पिक क्लिक करवाया है और उसके बाद उसने उसी प्रोफाइल पिक को वहाँ पे दिया है, प्रोफेशनल लुकिंग है उसका। ऐसा नहीं कि वो बाल वाल बिखेर के और मतलब टी-शर्ट में फ़ोटो खिंचवाया, नहीं, उसने एक प्रोफेशनल फ़ोटो खिंचवाया, उसे ही उसने उसमें डाला है अपने रिज्यूम में, ताकि जब भी इंटरव्यू उसको देखे तो एक कनेक्शन बिल्ड तभी से होना स्टार्ट हो जाए। राहुल ने जॉब अप्लाई कर दिया और बैकएंड में उसने बहुत सारी तैयारी की है। देखते हैं इंटरव्यू में किस हिसाब से फेस करता है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, राहुल को इंटरव्यू का कॉल आ चुका है। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है HR राउंड। उसके लिए वो एक लाइट कलर का शर्ट पहनता है, आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है और कॉन्फिडेंटली रिलैक्स फील करता है वहाँ पे। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रखता है, एक प्यारी सी स्माइल रखता है, ताकि जब भी वो पहली बार किसी से मिले ना, ऐसा ही तो होता है ना हमारे साथ भी, कि अगर किसी इंसान से हम जब मिलते हैं और वो अगर एक अच्छे से स्माइल के साथ हमसे मिलता है तो हमारा चाहे मूड कैसा भी हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो राहुल को भी ये बात पता थी, इसलिए वो एक अच्छे से स्माइल के साथ पहले HR राउंड के लिए जाता है, मिलता है। उससे सबसे पहला सवाल उससे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देखिए ये सवाल जनरली हर कोई पूछता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो आपसे क्या जानना चाहता है, इसको राहुल ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेखूबी से समझा है। उसे पता है कि वो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है ना, उसको उसी के रिलेटेड जवाब देना है, जो कि उससे पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐड करने नहीं बोला गया है, फैमिली या उसकी हॉबीज़ को नहीं बोला गया है, इसीलिए वो इसी हिसाब से अपना जवाब देता है। वो जवाब देता है, I am a recent pharmacy graduate with a solid academic background and practical experience through internship where I learned key laboratory skills and good manufacturing practices. I am passionate about starting my career in the pharmaceutical industry.
eager to learn from senior professionals and ready to contribute positively to your team. राहुल बड़ी ही समझदारी से इसका जवाब देता है ना। वो बताता है वो पैशनेट है, वो टीम स्पिरिट के साथ काम करता है, उसे जीएमपी के बारे में भी पता है, वो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है और साथ ही साथ वो लर्निंग स्पिरिट भी रखता है, इसलिए ये कुछ वर्ड्स का यूज़ करता है। एचआर राउंड में नेक्स्ट सवाल उससे पूछा जाता है व्हाई दिस कंपनी। बैक एंड में उसने इसका पहले से ही प्रिपरेशन कर लिया था, उसने थॉरोली रिसर्च किया था, उसी के हिसाब से वो अपना जवाब देता है। इसलिए जब भी हम भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएँ तो उस कंपनी के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी का एम क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हम किस हिसाब से अपने आप को देखते हैं, हमारा ग्रोथ के लिए वो कंपनी कैसे हमें हेल्प कर सकता है या फिर हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल उससे पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू। इसका जवाब राहुल किस हिसाब से देता है, चलिए देखते हैं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ लैब टेक्निक्स एंड GMP स्टैंडर्ड्स फ्रॉम माई इंटर्नशिप। आई एम अ क्विक लर्नर, adaptable and genuinely motivated to start my career in the pharmaceutical industry. I am confident I can contribute positively to your team and growth with your organization. तो अभी तक हमने देखा राहुल बहुत ही प्रोफेशनली आंसर दे रहा है, बहुत ही ब्रिलियंटली आंसर दे रहा है। वो किसी भी तरीके से कोई अलग सा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है, वो जो भी यूज़ कर रहा है वो अपने एकेडमिक से रिलेटेड, अपने इंटर्नशिप से रिलेटेड आंसर दे रहा है, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, कोई भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सवाल से पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है इंटरव्यूअर की, वो आपसे जानना चाहता है क्या आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता भी है, क्या आपके अंदर कोई वीकनेस है जो आप जानते हो और उसका कितना अच्छे से ब्रिलियंटली आपने आंसर दे रहे हो, ये इसके बारे में वो जानना चाहता है। तो देखते हैं राहुल क्या आंसर देता है। वैसे तो राहुल कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, फास्ट लर्नर, टीम प्लेयर, लेकिन राहुल को अपने बारे में पता है, वो फास्ट लर्नर है, तो इसलिए वो क्या आंसर देता है, वो बोलता है आई एम अ क्विक लर्नर एंड अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। तो वो इंटरव्यू को समझाता है कि वो जल्दी सीखता है और किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है। नेक्स्ट उसका जवाब रहता है वीकनेस के लिए। अपने वीकनेस को बताते हुए राहुल बोलता है माई वीकनेस इज समटाइम्स एक्सप्लेनिंग माई व्यूज़ क्लियरली ड्यू टू लिमिटेड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ऑल्दो आई एम कॉन्फिडेंट इन माई आइडियाज़, आई हैव रियलाइज्ड दिस कैन बी अ चैलेंज। टू ओवरकम इट I have started taking spoken English classes which have been very helpful in improving my communication skills. क्योंकि राहुल हिंदी मीडियम से था, उसे अपने वीकनेस के बारे में पता था कि कहीं ना कहीं वो इंग्लिश बोलते समय हो सकता है थोड़ा घबरा जाए, ठीक से ना बोल पाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक करे, तो इसलिए अपने वीकनेस को समझते हुए उसने एक एग्जांपल भी दिया और साथ ही साथ उसने अपने वीकनेस को पहचाना भी है, उसके लिए उस पर वो काम भी कर रहा है। तो हमें भी इसका बात का पता होना चाहिए कि हमारे क्या वीकनेसेस हैं और क्या उस वीकनेस पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे हम कैसे डील कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए और उसका आंसर भी हमारे पास हमेशा तैयार होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, राहुल ने HR राउंड क्लियर कर लिया। अब उसे भेजा जाता है नेक्स्ट राउंड में जो कि है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में उससे भी सेम वही सवाल पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेम वही जवाब देता है। फिर से पूछा जाता है व्हाई दिस कंपनी, सेम जवाब देता है। फिर से पूछा जाता है व्हाई दिस डिपार्टमेंट। अब वो चूँकि क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तो उसके लिए उसने तैयारी की थी, उसी से रिलेटेड वो जवाब देता है। इस स्पेसिफिक सवाल के पीछे इंटरव्यूअर का साइकोलॉजी क्या है, इस चीज़ को राहुल समझता है, इसलिए वो उसी से रिलेटेड वो जवाब देता है। वो रिसर्च करके आया था कि वो क्वालिटी कंट्रोल में अप्लाई कर रहा है ना, तो वो उसका रोल क्या है, उस क्वालिटी कंट्रोल का फार्मा इंडस्ट्री में क्या रोल होता है, इसको समझ के गया था, तो उसी के हिसाब से उसका जवाब रहता है। टेक्निकल राउंड में उससे बहुत सारे टेक्निकल सवाल किए जाते हैं जिसका वो अच्छे से जवाब देता है, लेकिन उससे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिसका आंसर उसे नहीं पता था, तो उसका सीधा जवाब रहता है नहीं सर, मुझे इसका जवाब नहीं पता है। वो आर्ग्यू करने या फिर घुमाने के लिए नहीं बैठता है कि नहीं सर इसका जवाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, स्पेसिफिक क्लियर है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो हमें भी यही करना चाहिए कि अगर किसी सवाल का जवाब हमें नहीं पता है तो उससे मान लो नहीं पता है, उसे घुमाने के लिए मत बैठो। लेकिन इंटरव्यू में उससे एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब वो कॉन्फिडेंटली देता है राहुल, लेकिन फिर भी इंटरव्यू से बोलता है कि नहीं, ये आप जो जवाब दे रहे हो ये गलत जवाब है, इसका जवाब तो कुछ और है। तो राहुल इस चीज़ को समझता है और वो बोलता है कि नहीं सर, आई एम कॉन्फिडेंट, ये इस सवाल का जवाब यही है, लेकिन यस आप बोल रहे हो तो इस इंटरव्यू के बाद मैं इसे रीचेक कर लूँगा। इससे उसने क्या समझाया, उसने अपने पर्सनैलिटी शो की कि यस ही इज़ फ्लेक्सिबल, वो किसी भी चीज़ को रिजिड होकर नहीं जवाब दे रहा है। तो इससे इंटरव्यू भी समझ जाता है कि हाँ, ये इसकी पर्सनैलिटी शो करता है कि फ्यूचर में जब जॉब में ये किसी भी चीज़ को करेगा और अगर वो गलत है तो अगर उसे टोका जाए तो उसे वो रीचेक करने के लिए तैयार रहेगा, किसी भी चीज़ के लिए वो रिजिड नहीं है। बहुत से इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर लोग नो बोल के निकल जाते हैं, लेकिन इसका जवाब नो नहीं होता है। राहुल से पूछा जाता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क,
इंटरव्यूअर से पूछता है कि आपका कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो राहुल इसका बड़े ही समझदारी से आंसर देता है। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम डज द कंपनी ऑफर टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज सक्सीड स्पेशली इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड और इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस जवाब से राहुल इंटरव्यू को समझाता है कि वो कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो इस इंटरव्यू को देने के लिए आया है, उसको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आया है। नेक्स्ट जो सवाल है, इसके लिए राहुल प्रिपेयर तो था नहीं, लेकिन वो बहुत खुश होता है ये सवाल सुन के कि इंटरव्यू से पूछता है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन अबाउट योर सैलरी। जनरली ये क्वेश्चन सैलरी राउंड में पूछा जाता है, जो कि नेक्स्ट राउंड है, लेकिन इसको सुन के वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसका जवाब उसी हिसाब से देता है। बेस्ड ऑन माई रिसर्च आई एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 2 to 4 lakhs per annum. However, as a fresher, I am open to a compensation package that align with the industry standards and the company norms for this role. राहुल खुश इस बात के लिए है कि उसे पता है कि ये सवाल नेक्स्ट राउंड में, जो कि सैलरी नेगोशिएशन राउंड होता है, उसमें पूछा जाता है, लेकिन उससे टेक्निकल राउंड में पूछ लिया गया। इसका मतलब उसका 70-80% तो उसका जॉब पक्का है, इसलिए वो इसके लिए भी प्रिपेयर होकर गया था। कॉन्ग्रेट्स राहुल, अब थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू पहुंच गया, जो कि सैलरी नेगोशिएशन है। उससे एचआर फिर से यही सवाल पूछता है, जिसका जवाब वो सेम यही देता है। एचआर क्यों पूछा ये सवाल? क्योंकि वो जानना चाहता है, एचआर उसका साइकोलॉजी ये है कि आपने रिसर्च करके आए हो कि नहीं आए हो, वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो अभी पैकेज चल रहा है उसके बारे में आप कितने अवेयर हो। तो ये सवाल का जवाब भी वो बेखूबी से देता है। देखिए राहुल ने कितने अच्छे से इंटरव्यू दिया, कितने पॉजिटिव तरीके से इंटरव्यू दिया। लेकिन आप सोच रहे हो कि राहुल तो हिंदी मीडियम से था, उसने इतने अच्छे से इंग्लिश कैसे बोला? तो इसके पीछे उसकी प्रैक्टिस है। उसने बहुत दिन से प्रैक्टिस किया। कभी अपने दोस्तों को बोला कि भाई मेरे से ये सारे सवाल पूछ, मैं इसका जवाब देता हूँ। कभी आईने के सामने खड़े होकर उसने इसकी प्रैक्टिस करी। अगर आपको भी प्रैक्टिस करना है तो आप आईने के सामने कर सकते हो, दोस्तों से करवा सकते हो, है ना। प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा। ऐसा ज़रूरत नहीं है एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर के तरीके से एकदम ग्रामेटिकली सटीक आपको आंसर देना होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखते हैं आपका इंटरव्यू में कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। और राहुल को ऑफर लेटर आया नहीं आया, उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करोगे तभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ऑफर लेटर से मिल गया है, अगले महीने शादी है, सबको आना है, एड्रेस कमेंट में बता दूंगा।